एक बार। अच्छा, महाराज दशरथ को कितनी बार गला क्यों? महाराज दशरथ को एक बार गलानी नहीं हुई, दशरथ महाराज को 4 बार गलानी हुई मानस के प्रांगण में। एक बार कब गलानी हुई महाराज को? यहाँ जब दर्पण में मुख देखा। एक बार पक्षियों में युद्ध हो रहा था आकाश में। महाराज दशरथ की वृद्ध अवस्था थी, 60,000 वृद्ध अवस्था में महाराज पुष्प विमान पर बैठे हुए सूर्यवंशी अवतारी क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले दशरथ महाराज आकाश में विचरण करते हुए जा रहे थे। उसी अवसर पक्षियों में जब युद्ध हुआ तो विकराल भयानक युद्ध होने लगा। युद्ध में एक पक्षी का पक्ष हारने लगा तो दशरथ महाराज का विमान उसी ओर पहुंच गया। महाराज मेरे प्राणों की रक्षा करो। महाराज दशरथ ने कहा, हे विप्रवर, आज अगर कोई मेरा पुत्र होता और मेरी तो वृद्ध अवस्था है, इस वृद्ध अवस्था में मैं तुम्हारा कुछ सहयोग नहीं कर सकता। अगर आज मेरा पुत्र होता तो मैं अपने पुत्र को आदेश करता, जाओ उसकी रक्षा करो। गलानी हो गई, मैं विवश तब गलानी हुई। एक बार महाराज दशरथ इंद्र की सभा में गए। इंद्र की सभा में गए, स्वर्ण का सिंहासन है। इंद्र ने देखा अयोध्या के राजा अधिपति महाराज दशरथ पधारे। तो इंद्र ने अपने स्वर्ण के सिंहासन पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को बिठाया, सम्मान किया। सभा चलती रही, काफी समय हो गया। सभा के बाद महाराज दशरथ अपने घर की ओर जाने लगे। जब महाराज दशरथ घर की ओर जाने लगे, चले गए महाराज दशरथ, सभा भी लुप्त हो गई। इंद्र ने आदेश किया और कहा, ये मेरा सिंहासन आज पुनः गंगा मैया के जल से धुला जाए। आदेश का पालन सब लोग करने लगे। कलशों में जल आने लगा, सिंहासन धुलने लगा, इंद्रपुरी को पवित्र किया जाने लगा। कुछ ही कारणवश महाराज दशरथ पुनः वापस हो गए। उसी इंद्र की सभा में महाराज दशरथ प्रवेश करते हैं तो देखा गया कि सिंहासन धुला जा रहा है। ए भैया, दशरथ ने द्वारपालों से पूछा, महाराज अभी तो यहाँ विकराल सभा लगी हुई थी,
कि क्यों धुला जा रहा है इंद्र का सिंहासन? बोले महाराज दशरथ आए थे अयोध्या के राजा, उनके कोई पुत्र नहीं था, वो निर्वंशी थे, इसीलिए सिंहासन धुला जा रहा है। महाराज दशरथ कहने लगे दशरथ गया। तब गलानी महाराज दशरथ को हुई। एक बार महाराज दशरथ कमल के प्रसून लेने सरोवर में गए तो फूलों ने कह दिया आप निर्वंशी हैं, इसलिए जो भी पुष्प तुम्हारे हाथों में आएगा वो मुरझाया जाएगा, वंचित हो जाएगा। आए महाराज दशरथ और गलानी हो गई कि राज, ये धन, ये दौलत और मेरे मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद अयोध्या का राज किसको सौंप दिया जाए? पहला तो कारण ये। दूसरी बात, अगर किसी को सौंप भी दिया तो ये प्रजा ने अगर मना कर दिया तो भी अनर्थ हो जाएगा। तो किसे सौंप दिया जाए? हमारे समझ में नहीं आता। दशरथ महाराज को गलानी हो लिखा गया। और क्या जाने कैसा है भविष्य, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो जब तक प्रभु अधिराज। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो जब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल लोग तेरा है। ऐसा करुवर क्या करुवर है। महाराज दशरथ ने कहा ऐसे वृक्ष को लगाने से क्या फायदा जिसके कोई फल ना। ऐसा करुवर क्या करुवर है, फल जिसमें उत्पन्न हो। अरे वो जले धर ही क्या जलधर है, जो जल से संपन्न हो। कम से कम ये पुत्र ही हो, कम से कम ये पुत्र ही हो, और जिससे रघुवंश चले अपना। तो भी बोल करते आगे को नाम चले अपना। भैया मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घट गई, मेरा जीवन वृद्ध हो गया भगवान का भजन करते करते। दान किए, प्रजा की रक्षा की, लेकिन एक पुत्र नहीं हुआ। उस वृक्ष को लगाने से भी क्या लाभ है जिस वृक्ष में फली तक नहीं आए। ये 20 मुद्रा पवन सिंह के द्वारा है, भगवान के चरणों में मंगल कामना है।
बोले वत्सल भगवान की श्री राम। इसलिए महाराज ऐसे जल को क्या फायदा जिसमें प्रशोध ना उत्पन्न हो, आत्मा आनंदित ना हो, ऐसे जीवन को मैं जीकर क्या करूंगा। इससे मेरी मृत्यु ही हो जाए तो भी मेरे जीवन में अच्छा होगा। बड़ी चिंता हो गई महाराज दशरथ को, गलानी हो गई, जीवन में बहुत बड़ी आपत्ति आ गई महाराज दशरथ के। अच्छा, हमारे जीवन में जब कोई आपत्ति आ जाए तो सबसे पहले कहा जाना चाहिए गुरु की शरण में। इसलिए बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। ये अंधकार जीवन जब इस पर गुरु की कृपा की किरण हमारे जीवन में जब पड़ेगी तब समझ लो कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए सबसे पहले महाराज दशरथ को जब चिंता हुई और अरुंधति माता ने कहा, वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति माता, अपने पति से कहा कुछ ऐसी रचना रचो जिससे महाराज दशरथ की अयोध्या में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसलिए महाराज दशरथ महाराज अपने गुरु वशिष्ठ के पास पधारे। बोले देख शिष्य की विकलता, अरे बोले श्री गुरु राय, ज्ञानवान नाथ में चिंता इतनी आगे। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरु राय, अरे ज्ञानवान नरनाथ में चिंता इतनी आज। जैसे ही महाराज दशरथ वशिष्ठ के पास पधारे, वशिष्ठ ने देखा एक क्षत्रिय का बालक है और नेत्र से जल की धारा प्रवाहित है। महाराज वशिष्ठ का हृदय शिष्य की विकलता को देख करके बड़ा दुखी हो गया। ठहरो महाराज, क्या बात है बताओ। अरे तुम्हारे मन पर तो बड़ी चिंता छाई है, हमें लगता है कोई बहुत बड़ा सदमा हो गया। सदमा, हाँ। महाराज वशिष्ठ ने समझाया, क्या बोले कि राजा क्षत्रिय बालक को, क्षत्रिय पुत्र को कभी रोना नहीं चाहिए, क्षत्रिय को कभी भीख भी नहीं मांगना चाहिए। चाहे जितनी हमारे घर में गरीबी आ जाए पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, उस क्षत्रिय का विनाश हो जाता है। याद रखिए, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा है और राजा कभी भीख नहीं मांगता। इसलिए महाराज दशरथ से वशिष्ठ ने कहा, राजा सुनो, अरे चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। और ये 121 मुद्रा ये अशोक कश्यप जी के द्वारा है।
और ये 21 मुद्रा रिया राजकुमार जी के द्वारा है भगवान के चरणों में मंगल कामना है। बोले सीताराम जी महाराज की। निवेदन किया। चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदे को खाती है। हो जाए तो पुत्र कहीं तो गृह को शमशाने बनाता है। राजा एक पुत्र के लिए इतनी व्याकुलता है जीवन में। नहीं नहीं, अगर पुत्र को पुत्र हो गया तो राजा क्या सुख भोगोगे? हो जाए तो पुत्र कहीं तो गृह को शमशाने बनाता है। और अब क्या दो प्रहलादी आदि को दे, क्या दो प्रहलादी आदि को दे, पुत्रों ने नाम कमाया है। इसलिए महाराज वशिष्ठ ने समझाया, राजन तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए इतनी विकलता जीवन में, रावण कुंभकर्ण जैसा पुत्र हो जाए तो माता पिता को सुख है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में ध्रुव प्रहलाद उत्तान प्रिवत जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं। इसके महाराज और चिंता, मैंने सुना है कि चिंता जब जीव के शरीर में हो जाती है तो जीता जागता व्यक्ति मर जाता है, खोखला हो जाता है। इसलिए महाराज और क्षत्रिय को तो चिंता करनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये शिष्य की विकलता को देखो। महाराज वशिष्ठ ने बहुत समझाया, सत्य जन्मा 7 जन्म तक कोई पुत्र का योगदान नहीं है। महाराज ने सोचा अभी तो 1 जन्म की बात चल रही है, यहाँ तो 7 जन्म की वर्णन हो गया। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, मुझे मालूम है, मुझे प्रतीत होता है कि यदि आप चाहे तो पुत्र की प्राप्ति हो सकती। महाराज वशिष्ठ महाराज को साधारण कहा